अन्या खामोशी से बस रुद्र के परेशान चेहरे को देखती है, फिर आगे बढ़कर रुद्र के हाथ से जलती हुई सिगरेट लेते हुए उसे अपने पैरों के नीचे बुझाती है और बिना उससे नजर हटाए एक हाथ से उसका कोट पकड़कर उसे हल्का नीचे झुकाती है, फिर दूसरे हाथ को उसकी गर्दन में डालकर अपने करीब करती है। फिर झटके में रुद्र के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेट होकर किस करने लगती है। रुद्र तो अन्या के इस एक्शन से बस शॉक्ड ही रह गया। उसने कभी ऐसे अचानक कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे तो ये पल मानो एक सपने जैसा लगने लगा। वो हैरानी से अन्या की बंद आंखों को देखता है, फिर उसकी किस में खुद को भुलाते हुए उसके कमर पर अपने हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में कैद करके किस को एंजॉय करने लगता है। अन्या उसके दिल और दिमाग में इस वक्त इस कदर हावी हुई जा रही थी कि जैसे अब रुद्र को किसी दूसरी बात की कोई खबर ही ना हो। उसके दिल में अन्या का प्यार था, जहन में उसकी खुशबू थी, उसका वो मीठा सा एहसास था जो उसके बदन के रोम रोम को खिला देने वाला था। रुद्र के हर दर्द भरे इमोशन को एक पल में खुद में समेट कर भुला देने के लिए अन्या का एक प्यार से भरा स्पर्श ही काफी था। रुद्र भी अब अन्या के एहसासों में पूरी तरह खो चुका था। कुछ पल यूं एक दूसरे में खोए रहने के बाद अन्या धीरे से उसके होंठों से अलग होकर उसकी सांसों को करीब से महसूस करती है, फिर उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए एक दिलकश आवाज में कहती है, That's not fair, my dear husband. अगर आपको नशा ही करना है तो सिर्फ मेरे प्यार का ही करें। ये पल भर का नशा किस काम का, जब वो आपको मेरे एहसास की तरह पूरी तरह पागल तक न बना सके। इतना बोलकर अन्या उसे काफी प्यार से देखती है तो अब रुद्र के होंठों पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। वो अन्या के होंठों पर अपने अंगूठे से हल्के से छूते हुए प्यार से कहता है, माय डियर वाइफी, तुम्हारे प्यार का नशा तो कब का मुझ पर चढ़ चुका है, तो अब मुझे किसी और नशे की जरूरत नहीं। फिर थोड़ा करीब बढ़कर प्यार भरे एहसास से उसके गालों को अपने गालों से छूकर उसके कान में कहता है, तुम्हारे सिवा। अन्या उसकी बात सुनकर हल्का शर्मा सी जाती है। फिर दोनों कुछ पल यूं ही एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब तो रुद्र बिल्कुल पानी की तरह शांत हो चुका था। वो उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए काफी प्यार से कहता है, वैसे वाइफी, तुम आज ऑफिस में क्यों आई? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था पूरी रात। इतना बोलते ही रुद्र चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपनी गलती याद आती है और साथ ही उसकी पकड़ अन्या से थोड़ी ढीली हो जाती है। वो खामोश सा गिल्ट में अन्या को देखता है तो अन्या उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कैबिन में रखे सोफे के पास ले जाती है, फिर उसे बैठाकर खुद उसकी गोद में बैठकर उसके सीने से लगते हुए कहती है, वही तो करने आई हूँ, अपने सुकून के पास। अन्या के ऐसे बोलने पर रुद्र भी उसको धीरे से होल्ड करता है पर कुछ कहता नहीं है। अन्या उसकी खामोशी को देखकर उसके सीने से ऐसे ही लगे हुए उसे पुकारती है, रुद्र। रुद्र खामोशी में दबी आवाज में कहता है, अन्या उठकर उसकी आंखों में देखकर प्यार और विश्वास से कहती है, आई लव यू। अन्या के ऐसे प्यार भरे शब्द कहने पर रुद्र उसकी आंखों में बस खामोशी से देखता रहता है, फिर हल्का उसके चेहरे के करीब बढ़ते हुए अपने हाथों में उसका चेहरा थामकर उसके माथे पर एक स्वीट किस करके काफी एहसास से कहता है, आई लव यू मोर देन माय ओन ब्रेथ वाइफी। अन्या उसका जवाब सुनकर बस एकटक उसकी आंखों में देखने लगती है, जैसे उसकी आंखें रुद्र की आंखों में अंदर तक झांक कर कुछ ढूंढ रही हूँ। रुद्र उसकी आंखों में छुपे सवाल को देखकर कुछ कहने को होता है कि अन्या अपना हाथ उसके गाल पर रखकर एहसास में डूबे विश्वास से कहती है, रुद्र, आई रियली मीन दिस वर्ड्स। ये मेरे लिए सिर्फ शब्द नहीं है जो मैं यूं ही किसी को भी कह दूं, ये मेरे एहसास हैं सिर्फ आपके लिए। इन वर्ड्स का मतलब सिर्फ प्यार जताना नहीं बल्कि उस प्यार में बंधी हर इमोशन को जाहिर करना भी होता है। रुद्र अन्या के ऐसे कहने पर काफी खामोश सा हो जाता है क्योंकि उसका दिल कहीं ना कहीं अन्या के उन अनकहे सवाल को समझ रहा था। अन्या उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए कहती है, आप जब भी अपना प्यार जाहिर करते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है, पर जब अपने अंदर की तकलीफ यूं दिल में समेट कर सिर्फ खुद को तकलीफ देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस प्यार के रिश्ते में हूं ही नहीं। कोई भी रिश्ता तो बराबरी का ही होता है ना, चाहे प्यार हो या दर्द। तो फिर आप सिर्फ प्यार देकर दर्द खुद तक क्यों रखते हैं? मैं आपकी इन आंखों में देखकर साफ साफ पढ़ सकती हूँ कि आप किसी बात को लेकर तकलीफ में हैं। कोई बात है जो आपको कल रात इस तरह कचोट रही थी और आप खुद के इमोशन में काबू में नहीं थे। रुद्र, मुझसे वो सारे एहसास छुपे नहीं है। मैं आपकी धड़कनों को महसूस करके हर जज्बात एहसास को समझ सकती हूँ। बस वजह आज आपके लफ्जों से जानना चाहती हूँ। आखिर क्या वजह है आपकी हर तकलीफ की? ऐसा कौन सा डर है आपके अंदर जो आपको इस तरह तकलीफ पहुंचा रहा है?
प्लीज बताइए आज मुझे। अन्या के ऐसे सवाल पूछने पर उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से वो सारी बातें आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो सारी फीलिंग्स अन्या को समझाए, कैसे वो अपना दर्द खुलकर बयां करे। जो किस्सा उसके अतीत के दर्द लिए बैठा है वो कैसे आज अन्या को बताए, कैसे वो अपना डर समझाए कि वो जितना बाहर से सख्त है अंदर से एक छोटे बच्चे की तरह रिश्तों को खोने से डरता है। इन सारे सवालों में दर्द लिए वो अन्या को देखता रहता है। जब सारे सवाल उसके अंदर बेचैनी का बवंडर बनाकर चुभन सी मचाने लगे तो वो बिना कुछ कहे अपना सिर अन्या के सीने में छुपाते हुए उसे काफी टाइटली हग कर लेता है, क्योंकि उसके लिए यही एक सबसे सुकून वाली जगह थी। अन्या रुद्र के बिना कहे उसके जज्बात समझ रही थी, इसलिए वो प्यार से उसके बालों में उंगली फेरकर कहती है, मुझे अब नहीं जानना। जो बात आपको तकलीफ पहुंचा दे वो बात मेरे लिए जानना आपसे बढ़कर नहीं है। रुद्र उसके ऐसा कहने पर तुरंत उससे अलग होकर उसे देखता है तो अन्या मुस्कुराकर उसके दोनों गालों को प्यार से चूम लेती है। रुद्र को ये एहसास काफी सुकून देता है। उसे इस वक्त ऐसा फील होता है जैसे वो अपने डर में अकेला नहीं है। इसीलिए वो अन्या का हाथ पकड़कर प्यार से थामकर अपने लबों से उसे चूमते हुए कहता है, वाइफी, मेरा कोई भी एहसास अब तुमसे हटकर थोड़ी है। मुझे अपनी फीलिंग बयां करना आता तो नहीं है, लेकिन तुमसे हर बात बयां करने का दिल जरूर चाहता है। सॉरी, कल रात तुम्हें इतनी तकलीफ देने के लिए। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा प्यार तुम्हें इस तरह हर्ट करेगा। कल रात किसी ने मेरे पुराने जख्म को रेतकर आज का डर बैठा दिया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें खोने से डर गया था। तुम्हारे एक पल दूर जाने से मैं बेचैन हो गया था। बस दिल चाहता है कि तुम सिर्फ मेरे पास रहो, हर पल हर लम्हा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी फीलिंग से यूं बेकाबू होते हुए तुम्हें हर्ट कर दूंगा। सॉरी वाइफी, आई एम सो सॉरी। तुम जो चाहो मुझे वो पनिशमेंट दे दो, पर मुझसे कभी दूर मत जाना। पता नहीं अगर तुम मुझसे दूर गई तो मैं जी। वो इतना ही बोल पाया कि अन्या उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे शांत कर देती है। फिर उसके माथे से अपना माथा सटाकर उसके दर्द और डर में खुद को महसूस करते हुए कहती है, ऐसा सोचने की भी आपको इजाजत नहीं है। मैं खुद कभी आपसे दूर नहीं रह सकती। फिर अलग होकर उसके चेहरे को थामकर अपने अंगूठे से उसके गालों को प्यार से सहलाती है। फिर उसकी आंखों में देखकर आगे कहती है, और रही बात आपके डर की, तो जहां तक मैं अपने पति को जानती हूँ वो डर पर यकीन नहीं रखता, बल्कि अपने डर से दूसरों को डराने पर यकीन रखता है। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? अन्या के सवाल पर रुद्र हल्की दर्द भरी मुस्कान में कहता है, पहले मैं खोने से नहीं डरता था वाइफी, लेकिन आज वक्त अलग है। मुझे अपनी किस्मत से भी डर लगता है, क्योंकि मेरी किस्मत हर बार मुझसे वो चीज छीन लेती है जो मेरे लिए सबसे खास होती है। और अगर इस बार कुछ ऐसा हुआ तो। रुद्र आगे कुछ कहता है, इससे पहले अन्या उसकी बात काटते हुए बीच में कहती है, तो हम मिलकर सब सही कर देंगे। रुद्र, आपको मुझ पर विश्वास है ना? रुद्र उसका ये सवाल सुनकर अपनी आईब्रो सिकोड़ कर कहता है, ये कैसा सवाल है वाइफी? तुम मेरी धड़कन हो और धड़कनों पर विश्वास न करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अन्या उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए उसके गालों को हल्का पिंच करके कहती है, सो माय डियर हस्बैंड, आप सिर्फ मेरे प्यार पर भरोसा रखिए। आपको तो इस जन्म में मुझसे छुटकारा मिलने से रहा। फिर उसके दिल पर अपना हाथ रखकर उसे काफी प्यार से छूते हुए कहती है, आपको पता है, ये जो दिल है ना, वो हर वक्त अब मेरी चाहत में धड़कता है। इसलिए ये दिल आपको कभी मुझसे दूर होने नहीं देगा, चाहे आप कहीं भी हो। ये मेरे लिए हमेशा धड़केगा और साथ ही आपको मेरे प्यार की याद दिलाएगा। अगर कभी वक्त और हालातों में हमें वो पल देखने को मिले तो तब भी ये दिल ही हमें एक दूसरे के करीब होने का एहसास दिलाएगा और खुद हमें हमेशा जोड़े रखेगा। ट्रस्ट मी। अन्या की बात सुनकर रुद्र खामोशी से बस उसे देखता रहा। न जाने क्या जादू था उसकी इस बातों में कि अब रुद्र का दिल सिर्फ उस पर यकीन करने को चाहता था। मोहब्बत का डर सिर्फ मोहब्बत के विश्वास भरे साथ ने पल भर में जैसे गायब सा कर दिया था। रुद्र उसकी बात में सुकून की मुस्कान लिए उसे देखकर कहता है, मुझे नहीं पता वाइफी तुम कैसे करती हो, पर वक्त के साथ मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता ही जा रहा है। इतना बोलकर वो जैसे अन्या के गालों को किस करने को होता है, तभी अन्या थोड़ा पीछे हटते हुए उससे दूर होकर उसे एक शरारती मुस्कान से देखती है। रुद्र ये देखकर आश्चर्य से अपनी आईब्रो सिकोड़कर सवालिया निगाहों से कहता है, वाइफी ये क्या है? अन्या रुद्र के गले में एटीट्यूड से बाहें डाल दिलकश अंदाज में शरारत लिए कहती है, माय डियर हस्बैंड, ये पनिशमेंट है। रुद्र हैरानी के साथ असमंजस में भोली सूरत बनाते हुए कहता है, पनिशमेंट? लेकिन क्यों? अन्या मासूम चेहरा बनाकर कहती है, अरे
अभी आपने ही तो कहा है कि मैं जो चाहूं पनिशमेंट दे सकती हूँ। तो ठीक है, आपकी आज से 1 हफ्ते। फिर नामे सर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, पूरे 1 महीने आप मेरे करीब नहीं आएंगे और मुझे किस करने की इजाजत नहीं है आपको। ये सुनकर रुद्र हैरानी से कुछ तेज आवाज में कहता है, क्या 1 महीने? अन्या प्राउडली हाँ में सर हिलाती है। तो रुद्र बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहता है, वाइफी ये पनिशमेंट थोड़ी हुई, ये तो मुझ पर अत्याचार हुआ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अन्या उसकी बात को जैसे हवा में टालते हुए कहती है, मैं ऐसा कर रही हूँ और आपको अपनी पनिशमेंट पूरा करना ही होगा, वरना। इतना बोलकर अन्या रुद्र को घूरती है। वो मुंह फुलाए घूर कर देखते हुए कहता है, वरना क्या? अन्या कुछ सोचते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। ये सुनकर रुद्र कुछ कह ही नहीं पाता। अन्या अपनी बात कहकर उसे एक विनिंग स्माइल देती है तो रुद्र उसको देखकर दबी हुई मुस्कान के साथ कहता है, वाइफी, रुद्र राय चौहान को धमकी। अन्या नाम में सर हिलाते हुए मासूम चेहरा बनाकर कहती है, धमकी नहीं है माय डियर हस्बैंड, ये तो आपकी पनिशमेंट है। रुद्र उसकी बात सुनकर उसे घूरता है तो अन्या आंखों में शरारत लिए रुद्र की काफी करीब बढ़ते हुए अपने नाक और होंठों से धीरे से उसके गर्दन को छूती है। फिर उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहती है, कैसी लगी पनिशमेंट? रुद्र जो अन्या के इस कदर पास होने से बेकाबू हो रहा था, वो मुश्किल से खुद को काबू करके कहता है, वाइफी, तुम मेरे यूं करीब आकर मुझे उकसा रही हो। ये सुनकर अन्या बड़े प्यार से अपनी उंगलियां उसके सीने पर चलाते हुए कहती है, नो माय डियर हस्बैंड, मैं तो बस आपको प्यार कर रही हूँ। अब ये आपकी पनिशमेंट है कि आप मेरे करीब नहीं आ सकते, पर ये पनिशमेंट मेरे लिए थोड़ी है। मेरा तो जब मन चाहेगा मैं अपने हस्बैंड के करीब आऊंगी और जी भर प्यार करूंगी। कोई मुझे रोक थोड़ी ही सकता है किसी में इतनी हिम्मत? इतना बोलकर अन्या धीरे से रुद्र के होंठों को अपने होंठों से छूते हुए दूर हो जाती है। बेचारा रुद्र काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके अन्या को घूरते हुए कहता है, वाइफी, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो मेरे साथ, मुझे टॉर्चर कर रही हो। अन्या मुस्कुराते हुए उसके सीने से लगकर कहती है, ये अन्या रुद्र राय चौहान का स्टाइल है। क्या रुद्र को 1 महीने तक पनिशमेंट झेलना पड़ेगा या अन्या उसको करेगी माफ? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम